नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 अध्याय 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण। इसमें हम दोस्तों प्रश्नावली क्रमांक 3 को हल कर रहे हैं और पहुँच चुके हैं प्रश्न क्रमांक 10 में। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 10 आपको क्या बोलता है। यदि a धन b बराबर 90 अंश और sec a बराबर a cot b बराबर b, तब सिद्ध कीजिए a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसे हम हल करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल के बाद हम लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, क्या दिया है, पहली चीज दिया है a धन b बराबर 90 अंश। ठीक है, और यहाँ से हम b का मान निकालेंगे तो यह होगा 90 अंश माइनस a। ठीक है, इसको मान लो आप समीकरण 1। अब और क्या दिया है, तथा sec a बराबर a और cot b बराबर b, इसको मान लो समीकरण 2, इसको मान लो समीकरण b। ठीक है, अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 और 3 का वर्ग करके उसे घटाएंगे। समीकरण 2 और 3 का वर्ग कर घटाने पर जब इसको घटाएंगे तो sec स्क्वायर a में cot स्क्वायर b हटेगा और इधर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम थोड़ा बदल के लिखेंगे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को इस तरफ लिखते हैं और sec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर b को इस तरफ। ठीक है, अब देखिए sec स्क्वायर a, b का क्या मान है, देखिए b बराबर क्या है 90 माइनस a। यहाँ से आप देखिए समीकरण 1 से तो b का मान को लिखेंगे तो cot स्क्वायर 90 माइनस a। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, क्योंकि सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, यहाँ देखिए cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो यह हो जाएगा tan स्क्वायर a। ठीक है, और एक सूत्र होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे क्या हो जाएगी, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर थीटा ऋण tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो दोस्तों इस प्रकार से ये प्रूव हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, ये जो बोला था यहाँ आप देखिए। ठीक, तो बहुत ही आसान है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जो आपको समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आया है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।